मुझे आज भी याद है कि 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो जिस ग्रुप में मैं संगति करता था वो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजे रखते थे। एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते में, सोमवार से लेके संडे से लेके सैटरडे तक, सोम से संडे तक 7 दिन में 3 रोजे दिन रात के। डे के तो होते ही थे ना, वो तो मिस ही नहीं होते थे, लेकिन दिन रात के भी होते थे। हर हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। मेरी लाइफ के जो पहला साल, दूसरा साल टोटल रोजों में निकला है, सिर्फ रोजों में निकला है। मैंने कम खाया होगा, रोजे ज्यादा रखे होंगे। मुझे ओवर रोजे रखने के कारण मेरे पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो परमेश्वर ने वो सारा कुछ कवर भी कर दिया, लेकिन जो सामर्थ का नींव, जो फाउंडेशन 2004 और 5 में पड़ी थी, उसका असर आज दुनिया देख रही। बाइबल का वचन इतना क्लियर और सख्त है और इतना शानदार है कि क्या कहने, मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है कि एसाव, याकूब 2 जुड़वा भाई थे, और बाइबल कहती है एसाव जब आया तो अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। कहता है दाल मुझे चाहिए। कहता है दाल तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बड़ा है। जुड़वा थे पहले, वो आया था। कहता तू बड़ा है तो तू ऐसा कर, अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे। याकूब ने कहा तू बड़ा है तो अपना पद मुझे दे दे, मैं दाल तुझे दे दूंगा। और वचन कहता है कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने बड़े होने के पद को बेच दिया। और जब आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, क्योंकि बड़ों को ज्यादा आशीष मिलती थी पहलोठों को, तो लिखा वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। तो शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे के उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक, जो आपका बॉस बन गया शरीर। अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है। आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है। और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो, खुदावन मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2 तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं।
एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा, जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार, वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में, डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है, मैं नहीं। आप गवाह होंगे, और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास तक गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतगण यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। प्रभु के सामने कृतगण, लोगों के सामने कृतगण। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड, जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली, उनको कृतगण बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे बोलेगे ले मैं
यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा और शरण है। वो हमें बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। और प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 27 से 1 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे प्रभु, तू मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। हमें प्रभु से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे प्रभु, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा उद्धार है और मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि यह वचन हमें बताता है कि विश्वास और साहस को प्रेरित करता है कि जब हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी भी डर का सामना करना चाहिए। क्योंकि मेरे को वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जीवन के सारे डर को, सारी तकलीफों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा। बस हमें विश्वास करना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु आपको सारे दुख से, सारे तकलीफ से, सारी मुसीबत से आज़ाद करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 16 से 2 में पढ़ते हैं, मैं प्रभु से कहता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है, मेरी सारी आशा तुझ पर निर्भर है। परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें संपूर्ण और विश्वास को दर्शाता है कि हम अपनी आशा सारी भगवान पर रखें, यानी परमेश्वर पर रखें। सारी आशा हमें किस पर रखनी चाहिए? परमेश्वर पर रखनी चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत